Hello everyone, welcome back. Friends, I hope you are doing well. Today we will discuss a topic site and target of drug action under heading फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग आज साइट और टारगेट ड्रग का एक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले एक क्लिनिकल केस को स्टडी करते हैं, उसके बाद से फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। तो आज हमारा क्लिनिकल केस क्या है? क्लिनिकल सिनेरियो है, एक पेशेंट है एक्यूट ब्रोंकियल आजमा का। वो पेशेंट आपके इमरजेंसी में आया, आपने उसे साल्बिटामोल का इनहेलर दिया। पेशेंट को जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सीवियर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा था, व्हीज हो रहा था। आपने जैसे ही साल्बिटामोल इनहेलर पेशेंट को दिया, पेशेंट उसको इनहेलर को पंप लेते ही कुछ ही मिनटों में उसका सिम्टम रिलीफ हो गया। मतलब सिम्टम जो सांस लेने डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा था और व्हीज जो आ रहा था, उसका उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया। अब इसके आगे हमारा ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये जो है साल्बिटामोल देने से जो है इफेक्ट कैसे आ गया, मतलब साल्बिटामोल ने कहाँ जा करके एक्ट किया, वेयर डिड द साल्बिटामोल एक्ट। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि साल्बिटामोल ने किस चीज़ पर एक्ट किया। पहला क्वेश्चन ये है साल्बिटामोल ने कहाँ जा करके एक्ट किया, वेयर डिड द साल्बिटामोल एक्ट। और नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द साल्बिटामोल एक्ट ऑन। साल्बिटामोल ने किस चीज़ पर एक्ट करके ये इफेक्ट लाया। इसी क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज? साइट एंड टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन। तो आइए साइट एंड टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, इसका हमारा लर्निंग कंटेंट्स क्या सब है, उसको हम जानेंगे। साइट ऑफ एक्शन क्या है, टारगेट ऑफ एक्शन क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। साइट ऑफ एक्शन, जो ड्रग जो किस जगह पर काम कर रहा है वो साइट है, और उसके किस चीज़ पर काम कर रहा है उसका जो टारगेट है, दोनों में क्या फ़र्क है। और ये भी जानेंगे जो मेजर टारगेट्स, ड्रग का टारगेट्स क्या होता है और इसका क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस है। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अब से जो है ये एक इंटरेस्टिंग और एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा, कंसेप्चुअल बेसिस पर होगा। आप इसको समझ करके हर ड्रग का इंडिविजुअल ड्रग पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझिए, एक मैथमेटिकल फार्मूला के तौर पर आप इसको लीजिए और हर ड्रग पे उसके अकॉर्डिंगली उसको पता करिए क्या साइट है, टारगेट है, उसका इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और इसी कंसेप्चुअल बेसिस पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं साइट ऑफ एक्शन क्या है। साइट ऑफ एक्शन, फ्रेंड, साइट ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? साइट, नाम से ही लग रहा है, साइट ऑफ ड्रग एक्शन, या साइट ऑफ एक्शन नाम रखिए इसको, साइट ऑफ ड्रग एक्शन। मतलब वेयर द ड्रग एक्ट, कहाँ पर ड्रग, जहाँ पर ड्रग एक्ट करता है। ये किससे इसका क्वेश्चन क्या होगा? वेयर से, कहाँ पर एक्ट किया, मतलब क्या इसका साइट क्या है। तो अब साइट का मतलब क्या हो गया? जहाँ वेयर द ड्रग एक्ट, ड्रग कहाँ पर एक्ट किया, जो क्वेश्चन आएगा आपका वही साइट होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए पिछले क्लिनिकल सिनेरियो में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें साल्ब्यूटामोल का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। क्लिनिकल केस जो था एक्यूट ब्रोंकियल आजमा का था। चलिए इसी ड्रग को ले लेते हैं, साल्ब्यूटामोल को। साल्ब्यूटामोल का अब हम लोग जानेंगे जो इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है। साइट मतलब ये कहाँ पर काम है, वेयर द ड्रग, वेयर द साल्ब्यूटामोल एक्ट, कहाँ पर साल्ब्यूटामोल एक्ट कर रहा है, कहाँ पर करेगा? लंग में। लंग में कहाँ पर? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे करेगा। स्पेसिफिक हो गए, लंग में चलेगा, लंग में ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे एक्ट किया। ये क्या हो गया? ये साइट हो गया, यही साइट हो गया, ये साइट ऑफ एक्शन होगा। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि साइट ऑफ एक्शन जो है क्या हो सकता है? ये कोई ऑर्गेन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है,
सेल हो सकता है, सेल का मेम्ब्रेन हो सकता है, साइट ऑफ एक्शन ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, ये हो सकता है। टिश्यू में एडिपोज टिश्यू हो गया, सेल हो गया, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल हो गया, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल हो गया, और सेल मेम्ब्रेन पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज ये सब हो गया, सेल मेम्ब्रेन अपने आप हो गया। तो ये साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन का मतलब हो गया जो क्या होगा, ये एक कोई ऑर्गन हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई सेल हो सकता है, कोई सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, ये क्या हो गया, ये साइट ऑफ एक्शन हो गया। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा, ये साल्ब्यूटामॉल का साइट ऑफ एक्शन लंग है, लंग का ही पार्ट हो गया ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। तो उम्मीद है कि साइट ऑफ एक्शन हम लोगों समझ चुके। चलिए नेक्स्ट है टारगेट को समझते हैं। टारगेट ऑफ एक्शन क्या होगा? टारगेट ऑफ एक्शन, ड्रग एक्शन क्या होगा? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक समझने की बात है। इससे समझेंगे इंडिविजुअल ड्रग को का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के समझने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको रटना ही नहीं है। हम लोग एक कंसेप्ट बेसिस पर उसको मैकेनिज्म को याद रखेंगे, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फार्माकोलॉजी का हार्ट है। तो क्या है फ्रेंड्स, क्या होगा टारगेट, क्या होगा टारगेट ऑफ एक्शन, क्या होगा इसी एग्जांपल में देख लीजिए। टारगेट ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर आया, अब इसका टारगेट साल्ब्यूटामॉल किस पर काम करेगा? साल्ब्यूटामॉल किस पर काम करेगा? बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करेगा। क्या करेगा वो आगे देखेंगे। क्या किस पर काम कर रहा है? बीटा 2 रिसेप्टर। तो इसका टारगेट क्या हो गया? टारगेट ये हो गया ड्रग जो है किस चीज पर काम कर रहा है, ड्रग जो एक्ट कर रहा है किस पर कर रहा है, जिस चीज पर कर रहा है वही उसका टारगेट हो गया। ड्रग जो है किस चीज पर एक्ट कर रहा है, जिस चीज पर वो एक्ट करेगा वही उसका टारगेट होगा। तो आगे हम लोग जानेंगे जो टारगेट क्या क्या हो सकता है। तो अभी इतना समझेंगे, जो ड्रग जो जिस चीज पर एक्ट कर रहा है वो उसका टारगेट है। यहाँ पर साल्ब्यूटामॉल के केस में ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में ड्रग किस पर एक्ट किया? साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 रिसेप्टर, यही ये क्या हो गया? टारगेट हो गया। ड्रग का जो टारगेट है बीटा 2 रिसेप्टर है। तो क्या होगा, अब ये है जो टारगेट, टारगेट क्या हो सकता है आपका? रिसेप्टर हो गया, बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पर रिसेप्टर हो गया। और क्या क्या टारगेट हो सकता है जो कि अगला सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये टारगेट, टारगेट समझ गए, साइट समझ गए। साइट क्या हो सकता है? ऑर्गन हो सकता है। टारगेट में क्या हो सकता है? टारगेट में रिसेप्टर हो सकता है, इंजाइम हो सकता है, और कुछ दो चार चीज और हो जाएगा। और क्या क्या होगा वो अगले इसमें हम लोग बात करेंगे। हमको अभी इतना जानना है कि टारगेट क्या है। टारगेट ये है जो ड्रग जो जा करके किस चीज पर एक्ट किया, जब ड्रग जिस चीज पर जा करके एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड टारगेट। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया जो साइट जो है वो एक ऑर्गन है जहां पर जा करके ड्रग एक्ट करता है। टारगेट जो है किसी रिसेप्टर, किसी मॉलिक्यूल्स है जिसको जा करके जिस पर वो जा करके एक्ट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये साइट और टारगेट में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं जो साइट मेजर क्या है, टारगेट क्या हो सकता है, मेजर टारगेट। अभी टारगेट बहुत सारा चीज बहुत है, लेकिन हम लोग मेजर टारगेट की बात करेंगे। अभी मेजर टारगेट, मेजर टारगेट, टारगेट्स क्या क्या हो सकता है? इसके लिए हम लोग फिलहाल एक निमोनिक्स से याद रखेंगे, रेटिन्स, RETINS, रेटिन्स। रेटिन्स में क्या हो गया? आर रिसेप्टर, बोलिए, आई ई से इंजाइम, वेरी गुड, इंजाइम। समझ गए होंगे कहाँ कहाँ ड्रग
किस चीज पे एक्ट कर रहा है, किस चीज पर एक्ट कर रहा है, विच सब्सटेंसेज द ड्रग एक्ट ऑन। दूसरा हो गया एंजाइम हो गया। तीसरा, टी से क्या होगा, ट्रांसपोर्टर, वेरी गुड, ट्रांसपोर्टर। और क्या होगा, आई से आयन चैनल्स। और नेक्स्ट क्या है, एन, एन से क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट है एस से स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, देखा हम लोगों ने ड्रग किस टारगेट, ड्रग का टारगेट, मेजर टारगेट क्या हो सकता है, रिसेप्टर्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है, ट्रांसपोर्टर्स हो सकता है, आयन चैनल्स हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड होगा और स्ट्रक्चर प्रोटीन होगा। ड्रग टारगेट्स पे आपका एक शॉर्ट नोट्स भी आएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो रिसेप्टर्स क्या होगा, रिसेप्टर्स में हम लोग क्या कॉमनली जो देख पढ़ते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो मोस्ट और ड्रग जो एक्ट करता है, मोस्ट ड्रग जो एक्ट करता है रिसेप्टर्स ही उसका होता है। टारगेट जो है, मोस्ट टारगेट जो है, मेनली जो है टारगेट जो है वो रिसेप्टर्स ही है, मेन टारगेट ही है, मेन टारगेट जो है रिसेप्टर ही है। मोस्टली जो ड्रग एक्ट करता है और इफेक्ट प्रोड्यूस जो करता है वो रिसेप्टर से ही करता है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स में हम लोग क्या क्या जो पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स का एक अलग क्लास होगा, रिसेप्टर्स का एक अलग हम लोग बात करेंगे, एक अलग क्लास करेंगे रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स पे अलग से एक क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है रिसेप्टर्स का। तो रिसेप्टर्स का एक अलग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मेन टारगेट्स में क्या, मेन टारगेट्स हो गया, आपको रिसेप्टर्स जान लिया, अभी सिर्फ ब्रीफ में जानते हैं, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, अल्फा रिसेप्टर हो गया, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोल दीजिए तो ग्रुप हो गया एड्रेनर्जिक में, एड्रेनर्जिक हो गया, ये जो है कोलिनर्जिक हो गया। अब कोलिनर्जिक में भी सब टाइप हो जाएगा, इसमें अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, बीटा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया। फिर कोलिनर्जिक में जो है M1 से M5 हो गया, निकोटिनिक हो गया, निकोटिनिक में भी NM हो गया, NN हो गया, बहुत सारा है। फिर सीरोटोनिन। तो ये एग्जाम्पल, ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स बहुत सारा रिसेप्टर्स है जो इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फिर अलग अलग ड्रग के साथ जाएंगे तो अलग अलग उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बहुत सारे, जिसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जिस जगह जहाँ उसका टारगेट होगा वो पढ़ते चलेंगे। फिर इंजाइम्स में क्या हो सकता है, इंजाइम्स में जैसे कि स्टाइल कोलिन स्टरेज हो गया, पढ़ते हैं ना, स्टाइल कोलिन स्टरेज हो गया, एडिनाइल साइक्लेज हो गया, एडिनाइल साइक्लेज हो गया, ये एंजाइम बहुत सारा है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हो गया, बहुत सारा एंजाइम भी है, पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स में, ट्रांसपोर्टर्स का मतलब क्या है, प्रोटीन है जो कैरियर इमीडिएटेड प्रोटीन है, जो उसको ड्रग को या ड्रग उस पर एक्ट करके जो है या तो इनहिबिट कर देता है या फैसिलिटेट, मेनली जो है इनहिबिट ही करके जो है एक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे कि SGLT2 है, किसमें पढ़ते हैं, SGLT2 को ब्लॉक करके जो है ड्रग किस कौन सा है, SGLT2 इनहिबिटर, डेफाग्लोफिलोजिन वाला जो है कि नहीं, कैनाग्लोफिलोजिन जो एंटी डायबिटिक वाले हो गया, तो इसको SGLT2 हो गया। और वाला ग्लूट हो गया, ग्लूट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, आपका ट्रांसपोर्टर हो गया। आयन चैनल्स, आयन चैनल्स में क्या हो गया, मेन जो हम लोग पढ़ते हैं, सोडियम हो गया, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल, है कि नहीं, क्लोराइड आयन चैनल, ये आयन चैनल्स हो गया। इसमें आयन चैनल्स को क्या करेगा, जो एक्शन में देखेंगे, एक्शन में क्या हो सकता है, या तो इसको ब्लॉक करेगा, जो है ना सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कॉमनली यूज करते हैं, हम लोग जानते भी हैं, जो डेपिन वाला ये जो हो गया। और क्लोराइड चैनल ओपनर, क्लोराइड चैनल ओपनर, यहाँ ओपनर भी हो सकता है, पोटेशियम चैनल ओपनर भी हो सकता है। ठीक है, जो अलग इंडिविजुअल ड्रग में हम लोग और डिस्कशन करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड में जो कीमोथेरेपी, जो एंटीबायोटिक वगैरह में जो पढ़ते हैं, तो DNA का ये सब का जो हो गया, इस पर एक्ट करके। फिर ART में जो है anti-HIV वगैरह में न्यूक्लिक एसिड का हो जाएगा, जो एक्ट करके उसको जो है ड्रग जो है ड्रग एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड पे, उसको मेटाबॉलिज्म या उसका मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है बैक्टीरिया ये सब का, तो न्यूक्लिक एसिड हो गया।
जो मोस्टली आपका कीमोथेरेपी और इसमें क्या बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स में, ये दोनों स्ट्रक्चर प्रोटीन वाला भी जो है ये भी जो है आपका एंटी कैंसर ड्रग का टारगेट है। दोनों न्यूक्लिक एसिड एंटीबायोटिक्स का भी है टारगेट होगा और एंटी कैंसर ड्रग्स का भी, और स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है एंटी कैंसर ड्रग का टारगेट। तो ये मिला करके देखा, जो अभी हम लोग मिला जुला करके देखा, जो ये जो ड्रग का टारगेट्स है, जो इस पर आकर के मोस्टली ड्रग जो है इसी टारगेट के थ्रू जो है एक्ट करता है, उसमें भी मैक्सिमम जो है रिसेप्टर्स मीडिएटेड एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो ये मेजर टारगेट्स के को हम लोगों ने देखा, मेजर टारगेट्स के बारे में जाना, जो क्या होगा इसको हम लोग एक निमोनिक्स रेटिन से याद रखें। रेटिना होता है ना, रेटिना होगा तो रेटिना ए नहीं है लास्ट में, एस याद रखना, रेटिन्स हो गया। तो ये मेजर टारगेट पढ़ लिया हम लोगों ने, मेजर टारगेट पढ़ा। अब इसको ये है जो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ये साइट ऑफ एक्शन ये सब क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानना जरूरी है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, टारगेट ऑफ एक्शन क्या है। क्योंकि जब साइट ऑफ एक्शन और टारगेट ऑफ एक्शन नहीं पता होगा तो मुझे ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पता होगा। कैसे, फिर देख लेते हैं, जैसे कि साल्बुटामॉल, सही एग्जाम्पल ले लेते हैं, साल्बुटामॉल। साल्बुटामॉल ये क्या करेगा, क्या है, ये लंग पे आया, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ये क्या हो गया बताइए, साइट ऑफ एक्शन, वेरी गुड, साइट ऑफ एक्शन। टारगेट ऑफ एक्शन क्या होगा, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर। इसी सीक्वेंस में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का पढ़तेंगे हर, अब यहाँ से जब भी अब इंडिविजुअल ड्रग की तरफ बढ़ेंगे तो इसी फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। चलिए बीटा 2 रिसेप्टर पे, अब बीटा 2 रिसेप्टर पर क्या होगा, रिसेप्टर को दो चीज कर सकता है, या तो स्टिमुलेट करेगा या ब्लॉक करेगा, स्टिमुलेट करेगा या ब्लॉक करेगा। ये क्या है, साल्बुटामॉल एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो स्टिमुलेट करेगा बीटा 2 को, बीटा इसका क्या होगा, एक्शन क्या हो गया, स्टिमुलेट कर दिया। अब स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या होगा इस केस में, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन करवाए, ब्रोंको डायलेशन करवा देगा तो क्या हो जाएगा, जो ब्रोंकियल आजमा में क्या हो रहा था, ब्रोंकियल आजमा में ब्रोंको स्पाज्म हो रहा था, उसको रिलीफ हो जाएगा। ब्रोंको स्पाज्म होने की वजह से सांस की नली पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम जाता है फेफड़े में, लंग में गैस एक्सचेंज कम हो जाता है, इसी कारण से वो जल्दी जल्दी और फास्ट ब्रीदिंग होता है। वो ब्रोंको डायलेशन होने के लिए हो जाने की वजह से अब क्या होगा, ब्रोंकस आपका ब्रोंकस जो है वो उसका फैल गया, फैलने से ऑक्सीजन अब ज़्यादा जा रहा है, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन लंग तक ज़्यादा पहुंच रहा है, जिससे गैसेस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, उसका ब्रीदिंग जो है वो कम जाएगा, उसका रेट जो है कम जाएगा, पहले से जो फास्ट ब्रीदिंग हो रहा था वो अब कम होने ही लगेगा। तो इसी यही कारण है, क्या कर दिया ब्रोंकोडायलेशन, ये अब ये क्या हो गया, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ गया, वो सिम्टोमेटिक फ्री हो गया। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, ये हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो आया, ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो गया, थेरेप्यूटिक जिसके लिए हम दवा दिए हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया थेरेप्यूटिक। इस चीज को जानने के लिए हमें ये साइट को पढ़ना जरूरी होगा, हर ड्रग का, और टारगेट को पता चलना जरूरी, ये साइट क्या है, कहाँ पर ये ड्रग काम करेगा, उसका टारगेट क्या होगा, और अल्टीमेटली आगे हम लोग ये भी जानेंगे उसका एक्शन क्या करेगा, टारगेट पर जाने के बाद ये ड्रग क्या करेगा, क्या करेगा टारगेट पे जाने के बाद, और उसका टारगेट पर क्या किया, उसके बाद वो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या हो रहा है, और इसी तरीका से उसका जो है अननेसेसरी अनवांटेड इफेक्ट भी आएगा, जो अदर साइड पर काम करके करेगा, वो एक्ट करे प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से वो एडवर्स इफेक्ट क्या, ये सारा चीज़ को जानने के लिए, क्लिनिकली जानने के लिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या क्या जानने के लिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट जानने के लिए, थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या है उस ड्रग का,
और उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, क्या हो सकता है, ये सारा स्टडी को, इस चीज़ को जानने के लिए हमें इसकी पढ़ना, इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। ये क्लिनिकली, ये इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन जो है इसको पढ़ने का, ये क्लिनिकली यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसको हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमें पता चलेगा उस ड्रग का, एडवर्स इफेक्ट पता चलेगा, टॉक्सिक इफेक्ट पता चलेगा, और जिसकी वजह से जो है उसका थेरेप्यूटिक थेरेप्यूटिक जो उसका पेशेंट का जो है वो डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगा। तो ये आज का छोटा टॉपिक, लेकिन वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक था। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया और दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आगे हम लोग इसी बेसिस पे, इसी कंसेप्ट पे सभी सारे ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन को पढ़ेंगे। अभी फार्माकोडायनामिक का कुछ टॉपिक्स और है, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, फिर उसके बाद सिस्टमिक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।